पति ब्रह्मचारी। सूरज बहुत डर गई है बेचारी। 100 कमीने मरे होंगे तब जाके वो एक महाकमीना पैदा हुआ होगा। अरे दुनिया का कौन सा बाप अपनी बेटी के बदले सौदा करता है, ब्लैकमेल कर रहा है वो हमें कि अगर हमें मेहका चाहिए तो आप उस पर लगे हुए सारे इल्जाम वापस ले लें। वापस लौटने के बाद एक बार भी अपनी बच्ची के पास नहीं आया उसका हालचाल पूछने। अरे आता भी भला कैसे? ना उसे मेहका से प्यार है और ना ही उसकी फिक्र। आज मेहका ने मेरे हाथ बांध रखे थे, वरना मैं उसे उसकी असली जगह दिखा देता। नहीं सूरज, उस घटिया इंसान के लिए तुम कानून हाथ में नहीं लोगे। अगर आपके कानून ने हमसे हमारे मेहका को दूर किया तो ना मैं कानून की परवाह करूंगा और ना उस कमीने को जिंदा छोड़ूंगा। ईशा जी, नहीं सूरज, मेहका हमसे दूर नहीं होगी। बस तुम्हें थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि तुम गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाओ जिसकी वजह से अदालत को उसके हक में फैसला सुनाना पड़े और बदले में हमें उसकी सारी बात माननी पड़े। मेहका से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर मैंने उसे बहुत प्यार दिया है सूरज, इसलिए इससे दूरी ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी ना ये। इसलिए सूरज, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमें उसकी शर्त भी ना माननी पड़े और मेहका हमसे दूर भी ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ईशा जी। इससे पहले कि आकाश अपनी अगली चाल चले हमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेहका। आपकी इशू है आपके पास? हाँ, सब ठीक है। नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा। आपके सुपर हीरो के होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपने हथेली से सिरहाना बनाता हूँ, आप उस पर सर रख के सो जाओ। अच्छा चल। लोरी तो मुझको आती नहीं, चल थपकी से तुझको सुला दूं, चल परियों से तुझको मिला दूं। ईशा जी, मुझे लगता है मेहका के लिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक काम करते हैं, कल ही हम मेहका को लेकर चलते हैं किसी डॉक्टर के पास। खाना तैयार है। ये पूरन दिखाई नहीं दे रहा। अरे 50 काम पड़े हैं, उसका ना आता ना पता, ऐसे ही करता है। अब मम्मी जी दुकान का सामान लेने गए, आते ही होंगे अभी थोड़ी देर में। मेहका कैसी है बेटा? ताइमा वो बहुत डरी हुई है, हम उसे सुलाकर ही आ रहे हैं। पता नहीं कहां से कमबख्त आकाश दोबारा जिंदगी में आ गया। अरे कीड़े पड़ेंगे उसको। रिया का फोन आया, किसी की बात हुई उससे? नहीं भैया, मैं अभी फोन करके पूछती हूँ उसे। हम ठीक तो कर रहे हैं ना रिया? प्यार में गलतियां हो सकती है, पर प्यार कभी गलत नहीं होता बंटी। इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि कुछ गलती होने से पहले ही हमने उसे सुधार लिया। काव्या, क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी उसे? और अगर भाभी आसपास हुई तो नहीं, अभी बात करना सही नहीं होगा। टेक्स्ट कर देती हूँ। मैं
ठीक से पहुंच गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, कल बात करते हैं प्लीज। श्रिया फोन ही नहीं उठा रही है भैया। श्रिया का मैसेज आया है, वो ठीक से भोपाल पहुंच गई है। चल ठीक है, आजा तू भी बैठ के खाना खा ले और जाके सो जा। अब तो ससुराल जाके अपने पति के हाथ से ही खाएंगी, क्यों ना नदरानी जी? तारीकी क्यों छेड़ रही है मेरी बेटी को? हाँ काव्या, इधर आ, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। आजा बेटा। क्या हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए? तो सही कह रहा है बंटी, इससे पहले कोई और अड़चन आए हमें शादी कर लेनी चाहिए। काव्या, माना तेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन हमसे जितना हो सकेगा हम अच्छा करेंगे बेटा। तुझे भगवान इतनी खुशियां दे कि तेरी झोली कम पड़ जाए। बंटी, तू सच में खुश है ना? पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी जुबान तेरी आंखों का साथ नहीं दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का? देख, टाइम ना सब कुछ ठीक कर देता है, बस कुछ वक्त के लिए हमें घर वालों से दूर जाना पड़ेगा, और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आकर सबको सब कुछ समझा देंगे, है ना? टाइमा, बंटी बहुत समझदार लड़का है और सबसे बड़ी बात, वो हमारी काव्या से प्यार भी करता है, इसलिए आपको काव्या के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक कह रही है यार, हमने प्यार किया, कोई गुनाह नहीं किया है। उन सबको हमारी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं। लो भाई लो, छप गए शादी के कार्ड भी। ये लो। वाह, सबसे पहले तो मैं देखूंगी। माँ ये लीजिए। सप्रेम निमंत्रण। पंत तुम जब ऐसे गीले गीले बालों में ऐसे गुलाबी गुलाबी लिपस्टिक लगा के आओगे, अरे यार फिसलाना तो डूब के मर जाएगा। दारी के दो बच्चों का शर्म नहीं आती है? बचपना नहीं छूटा तुम दोनों का। तुम तो है, ऐसे बालों में मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। काम छोड़ गई। चौकी में जा, खाना बना। ईशा मीका के साथ हॉस्पिटल गई है और मुझे बहुत सारे काम है। चल, काम छोड़ गई की। अब खड़ी क्या है, जा। मिशु कीशु, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस, यू आर अ ब्रेव गर्ल। लेकिन ये मम्मी पापा लोग ना कुछ समझते थोड़ी ना है। अच्छा, लंबी सांस लो, हम इनको प्रूव कर देंगे कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ओके?
डॉक्टर, मैंने बताया था ना आपको कि एक इंसिडेंट की वजह से वो बहुत डर गई थी, इसलिए सांस लेने में उसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बस। अच्छा, आप एक काम करो, बाहर जाके खेलो। मैं जरा मम्मा को अच्छे से समझा देती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ओके, गुड गर्ल। ऐसा कब से हो रहा है बच्ची के साथ? पिछले 1-2 दिनों से मेघा ने ऐसे किसी बंदे को देख लिया है जिससे पहले वो बहुत डरती थी, और उसे देखने के बाद अचानक से पैनिक अटैक हुआ और सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी। डॉक्टर, कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, डर और एंजाइटी की वजह से बच्चों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन मेहिका के केस में एक और प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? पूरी तरह से कंफर्मेशन तो मैं कुछ इवैल्यूएशन और टेस्ट के बाद ही दे सकती हूँ, लेकिन अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं। अस्थमा? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आती है तो उसे हाई एनर्जी वाली एक्टिविटीज से दूर रखिएगा, जैसे स्पोर्ट्स, डांसिंग, ये सारी एक्टिविटीज उन्हें मत करने दीजिएगा, नहीं तो इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ताईमा, मोनिका भाभी, क्या हुआ आप दोनों को? सब ठीक है? ये लीजिए, हलवा टेस्ट कीजिए। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।